जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा करने के लिए रक्षा मंत्री अरुण जेटली श्रीनगर में हैं। उनके साथ थल सेना अध्यक्ष भी हैं। जेटली की इस यात्रा का मकसद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करना है ताकि घाटी में शांति लौटाई जा सके। लेकिन भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद जम्मू कश्मीर और खासकर दक्षिणी कश्मीर में हालात बिगड़ रहे हैं। वजह है पाकिस्तान, जो अलगाववादियों और आतंकियों के गठजोड़ से वहां की सुख शांति को भंग करने में लगा हुआ है। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में कश्मीर में शांति के ऐसे ही पत्थरों को दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आतंकवाद आम कश्मीरियों के सपनों को कुचल रहा है, रौंद रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करने की साजिश का सबसे ताजा वीडियो देख रहे हैं। 37 सेकंड के इस वीडियो में 5 आतंकवादी हैं। पांच में से 4 आतंकवादी बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं। ये पहला आतंकवादी है जिसकी आंखों पर चश्मा है, चेहरे पर दाढ़ी है। इसी के साथ बैठा ये दूसरा आतंकवादी है जो खाना खत्म करने के बाद पानी पी रहा है। वीडियो में तीसरा और चौथा आतंकी भी बड़े आराम से बैठकर खाना खा रहा है। खाना खाते वक्त इनके हथियार भी इनके करीब रखे हुए हैं। हथियार ही नहीं, 5 में से 2 आतंकवादियों ने बुलेट प्रूफ जैसी जैकेट पहनी हुई है। इस वीडियो के आखिर में 5वें आतंकी का आपको सिर्फ हाथ दिखेगा जो मोबाइल से ये वीडियो बना रहा है। ऐसे वीडियो जारी करना घाटी में आतंकवादियों का नया खेल है। ये वीडियो कहां और कब का है ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि वीडियो का मकसद आतंकी खेती में खाद डालना है। ये बताना है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की मौजूदगी के बावजूद आतंकवादी कितने आराम से हैं, बेफिक्र हैं, ताकि कश्मीर के भोले भाले नौजवानों को आतंक के अंधे रास्ते पर धकेला जा सके। लेकिन जम्मू कश्मीर में और खासकर दक्षिण कश्मीर में हालात ऐसे नहीं हैं जैसे आतंकवादी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आतंकवादियों के बिल में भारतीय सेना ने हाथ डाल दिया है ताकि आतंक के इन बिलबिलाते सांपों को कुचला जा सके। कुलगाम की तस्वीरों में महिलाओं की भीड़ है जो चिल्ला रही है। ये लोग इसलिए शोर मचा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सेना सर्च ऑपरेशन कर रही है, जिसके तहत सभी मर्दों को एक मैदान में इकट्ठा किया गया है। जम्मू कश्मीर में सेना 15 साल बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन कर रही है। इस अभियान में सेना एक एक घर की तलाशी लेगी। अगर कोई आतंकवादी बंदूक के बल पर छिपा हुआ हो तो उसे पकड़ा जा सके। अगर आतंकवादी ऐसा नहीं करता तो उसे बंदूक की भाषा में ही जवाब दिया जाता है। लेकिन ये ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं है। आतंकवादियों को बचाने के लिए घाटी में पाकिस्तानी एजेंट लोगों को भड़काते हैं ताकि वो इस तरह से भारतीय सेना के काम में दखलंदाजी कर सके। लेकिन भारतीय सेना के संयम को सलाम करना होगा, जो वीरता के साथ साथ मुश्किल हालात में धैर्य रखते हुए अपना काम करती है। भारतीय सेना के काम करने के इसी तरीके और कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। सेना का भी मानना है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने घाटी में आतंक और नफरत की खेप की सप्लाई तेज की है, ये ऑपरेशन जरूरी हो गया है। तो अभी इस तरह से एक अप्रोच ली जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने, और अगर बनती है तो उसे भी कंटेन किया जाए। जैसे वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे सोशल मीडिया पे, उससे ये मैसेज जा रहा था कि देखिए बहुत फ्री मूवमेंट है टेररिस्ट, जो कि नहीं होने दिया जा सकता।
बांदीपुरा के हाजिन इलाके की तस्वीरें देखिए, जहां कुछ गुमराह कश्मीरी छात्र आतंकवादियों की ढाल बन गए हैं। जैसे ही एनकाउंटर शुरू हुआ, उन लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। बांदीपुरा ही नहीं, पाकिस्तानी एजेंट घाटी में होने वाले हर अच्छे काम को कैसे विफल करने में लगे हैं। श्रीनगर की तस्वीरें देखिए, जिसमें मुख्यमंत्री महबूबा के कार्यक्रम में हंगामा करवाया गया, जिस वजह से मुख्यमंत्री को कार्यक्रम पूरा होने से पहले टेंट के नीचे से निकलकर जाना पड़ा। पाकिस्तानी एजेंटों ने इस कार्यक्रम को क्यों निशाना बनाया, उससे पहले सुनिए आखिर कैसे इस कार्यक्रम में हंगामा शुरू हुआ। हाँ, लोग पीछे से कुछ हुआ, जब हम बैठे हुए थे पीछे से हमने देखा जो ऐसे कुछ भगदड़ मच गई थी। पीछे से कुछ बोल रहे थे, किसी ने कुछ मारा है, पीछे से बोल रहे थे पत्थर फेंक रहे थे। ऊपर एक लड़की बोल रही थी किसी ने उनको मारा है पीछे से। कश्मीरी महिला की बात सुनकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि कार्यक्रम को जानबूझकर नाकाम किया गया, जबकि इस कार्यक्रम से महिलाओं को ही ज्यादा फायदा होना था। दरअसल उम्मीद नाम की एक स्कीम में 8000 से ज्यादा स्वयंसेवी महिलाएं एक दूसरे की मदद कर रही हैं। कैसे ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर की महिलाओं की तकदीर बदल सकता है, इसी से जुड़ी महिला कार्यकर्ता से सुनिए। 100 रुपये जमा करते हैं ग्रुप में, 8 से 9 10 मेंबर होते हैं। 100 रुपये हम जमा करते हैं। जब वो 100 रुपये जमा होता है, हमारे बच्चों के लिए कुछ इमरजेंसी पड़ती है, हम वो 100 रुपये निकालते हैं और लगाते हैं। फिर हम वापस वो कुछ भरते हैं। इसी तरह हमारे वो पैसे जमा होते हैं। जब हम ग्रुप में जमा होते हैं, तो जब किसी को जरूरत लगती है हम निकालते हैं। बहुत फायदा मिलता है, बहुत बड़ा फायदा मिलता है। इसलिए हम आए हैं। अगर हमें फायदा नहीं मिलता हम यहाँ आते थोड़ी ना। लेकिन पाकिस्तान की नापाक चाल के बावजूद जम्मू कश्मीर की तस्वीर सिर्फ हिंसा और पत्थरबाजी नहीं है। वहाँ के नौजवान उम्मीद से भरे सपने लेकर चल रहे हैं। इसके ये 3 सबूत हैं, जिसमें आपको सकारात्मक ऊर्जा दिखाई देगी, कुछ कर गुजरने की ललक दिखाई देगी। सबसे पहले आपको ताइक्वांडो सीखने वाली जम्मू कश्मीर की इस छात्रा की बात सुनाते हैं, जिसकी आंखों में आप कुछ कर गुजरने का जज्बा देखेंगे। लड़कों की बात करो तो उनमें काफ़ी टैलेंट है, वो अपना टैलेंट यहाँ शो कर पाते हैं। और अगर लड़कियों की बात करें, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये एक सेल्फ डिफेंस का तरीका है। वो एक सेल्फ डिफेंस सीखते हैं और इस तरह हमें ये पता चलता है कि लड़का लड़की दोनों दे आर इक्वल, कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। दे कैन बी फॉरवर्ड, वो बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। हाँ, बस इतना है कि कहीं कुछ जगहों पर के कम्प्लीटली ये क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है, ये गेम्स कम्प्लीटली वहाँ पे जा नहीं रही है। कुछ स्कूल्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। मैं अपील करती हूँ कि गवर्नमेंट को कि वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाए, वहाँ पर खेले, वहाँ पर पार्टिसिपेट करें। जेके में बहुत टैलेंट है, इससे मेंटल स्ट्रेस कम होता है और इससे हमें एक मतलब एक प्रमोटिंग फैक्टर मिलता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चीज़ यहाँ पे प्रमोट। अलगाववादी भले ही कश्मीरी नौजवानों के हाथों में सिर्फ पत्थर देखना चाहते हों, लेकिन कश्मीरी नौजवान नौकरी चाहते हैं। कुलगांव में हजारों कश्मीरी नौजवानों ने पुलिस भर्ती परीक्षा में पहुंचकर आतंक के मुंह पर करारा तमाचा मारा। खास बात यह है कि ये उस दक्षिण कश्मीर की तस्वीरें हैं जो आजकल सबसे ज्यादा आतंक की आग को झेलने को मजबूर है। मेरी सोच यही है कि मुझे लगता है कि पत्थरों से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आज ये 21st सेंचुरी है। आप पेन के माध्यम से कोई साइलेंट प्रोटेस्ट की वजह से कुछ कर सकते हो। आप सिर्फ पत्थरों के सोच के कुछ नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर के 698 पद खाली हैं, जिसके लिए 67,218 कश्मीरी नौजवानों ने अर्जी दी। वहीं पुलिस के 5800 जवानों के पद के लिए 1,20,000 से ज्यादा नौजवानों के आवेदन आए। अब सवाल यह है कि जब कश्मीरी नौजवान विकास चाहते हैं, तो फिर आतंकी वारदातें कम क्यों नहीं हो रही? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने रक्षा मामलों के जानकार पीके सहगल से बात की। वास्तव में वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है और इसी बेरोजगारी की वजह से, क्योंकि उनके पास विकास का कोई साधन नहीं है, ना साधन जुटाए गए हैं बड़े पैमाने पर, तो एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान जो है वो हुर्रियत को पैसा भेज रहा है। पैसा भेजा जाता है पहले सऊदी अरेबिया से आता है कतर, दुबई, और उसके बाद आ रहा है दिल्ली में। पाकिस्तान ने लगभग 1,000 करोड़ रुपए तय किए हैं
हिंदुस्तान के कश्मीर को बर्बाद करने के लिए। तो इसलिए पाकिस्तान का हाथ तो बहुत बड़े पैमाने पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। पीके सहगल की बातों में इसलिए दम है क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान अधिकतर कश्मीरी नौजवानों का ब्रेन वॉश नहीं कर पाया है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज इसकी मिसाल है। हर कश्मीरी नौजवान उमर फयाज के रास्ते पर न निकल जाए, इसलिए आतंकवादियों ने उन्हें बेदर्दी से मार डाला। एबीपी न्यूज जब लेफ्टिनेंट उमर फयाज के घर पहुंचा तो उनकी बहन ने रोते हुए अपने भाई के लिए दुआ करने को कहा ताकि दूसरे कश्मीरी नौजवानों को आतंक की बुरी नजर न लग पाए। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी मेरी बात सुनेंगे, इतना उनसे गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे भाई के लिए दुआ करें। मेरा भाई शहीद उमर फयाज और मैं उसकी बहन उज़्मा फयाज बेघर रह गई। उमर का गांव सुरसुना राजधानी श्रीनगर से करीब 80 किलोमीटर दूर है, जहां के बच्चों के लिए वो किसी हीरो से कम नहीं थे। वो एक रोल मॉडल है कश्मीर में। एनडीए क्वालिफाई किया था उन्होंने, हमें उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आप क्या बनना चाहेंगे? मुझे भी एनडीए क्वालिफाई करना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं डरते सर। सर हमें बस अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है सर। उमर फयाज के जैसे बनना है सर। फयाज की हत्या ने उनके जैसे कामयाब कश्मीरी नौजवानों को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित कर दिया है। इनसे मिलिए, ये बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट नबील अहमद वानी हैं, जिन्होंने बीएसएफ की कमांडेंट परीक्षा में टॉप किया था। लेकिन वानी घाटी के ताजा हालात में अपनी बहन की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस वजह से उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखकर अपनी बहन को सुरक्षित हॉस्टल में रखने की गुजारिश की है। तो कश्मीर के नौजवान मुख्य धारा से न जुड़ सकें, पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर इतना जरूरी क्यों है? तो इस सवाल का जवाब आपको रक्षा मामलों की जानकार पीके सहगल देंगे। कहा जाता है कंट्रीज हैव एन आर्मी, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है वेयर आर्मी हैज़ अ कंट्री। तो उसकी आर्मी जो है 60% तक तो डायरेक्टली रूल करती रही है मार्शल लॉ लगा के, और जब 40% सिविलियन रूल रहा है, उसमें भी जो अहम मुद्दे हैं, डिफेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल रिलेशंस हैं, रिलेशंस विद अमेरिका, रिलेशंस विद अफगानिस्तान एंड नेबरहुड सार्क कंट्रीज़ का, रिलेशंस विद इंडिया, उनके पास रहा है, फौज के पास में। हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते हो जाएंगे, पाकिस्तान की अहमियत और फौज की अहमियत कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी और फौजियों को बैरक्स में भेज दिया जाएगा। और वो नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ हर फौजी जो है मेजर की रैंक के बाद उसका प्राइवेट हैरम है, हर फौजी के पास ज़मीनें हैं, प्राइम लैंड है, हर फौजी करोड़पति है। तो कश्मीर ही वही मुद्दा है जिस पर पाकिस्तान की बुनियाद टिकी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान इस मुद्दे को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सीमा पर बार बार फायरिंग करके सीज फायर तोड़ना भी इसी रणनीति का हिस्सा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को भारत की सीमा में घुसाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की साजिश के बीच हमारा एक दुर्भाग्य भी है। दरअसल आतंकवाद से लड़ने के दौरान सेना की कार्रवाई में घाटी के लोगों को होने वाली दिक्कत की तो बात की जाती है, लेकिन सीमा पर बिना हथियार लिए पाकिस्तान की गोलियों का सामना करने वालों के दर्द को अनसुना कर दिया जाता है। इनके घर तबाह हो जाते हैं, ये बेघर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को सरकार और प्रशासन की सहानुभूति नहीं मिल पाती। दस से 12,000 लोग इस समय अफेक्टेड हैं। लोगों को कैंपों में लाया गया है। बड़े मुश्किल हालात के अंदर इस समय जम्मू कश्मीर के इस बॉर्डर एरिया के अंदर लोग गुजर रहे हैं, मुश्किल हालात के अंदर हैं, और हम सारी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाएं। लेकिन पाकिस्तान डेलिबरेटली सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर में अशांति और बर्बादी का कारण पाकिस्तान है, और जब तक इसका इलाज नहीं किया जाता, तब तक धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में शांति संभव नहीं है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।